बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शद्दाद एक दुनियावी बादशाह था और खुदाई का दावेदार था। इसके बाप का नाम आद था और इसके दो बेटे थे। एक का नाम था शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों हफ्ते इकलीम के बादशाह थे और इनका मस्कन मुल्क शाम था। शद्दाद ने 700 साल उम्र पाई। शदीद ने 700 साल तक बादशाही की। याद रहे कि ये कौम आद यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में से थे और इस वक्त लोगों की उम्रें सदियों के हिसाब से हुआ करती थी और इसी वजह से इसके भाई शदीद ने 700 साल उम्र पाई और मर गया। इसके बाद इसका छोटा भाई शद्दाद तख्त नशीन हुआ और इसने सारी ज़मीन को अपने कंट्रोल में लेना चाहा। जहाँ तक इसकी बादशाहत थी इसी का हुक्म चलता था और ये इस खुश फहमी में था कि इसके मानने वाले अगरचे कुफर में मुब्तला हैं, लेकिन इसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते हैं। एक वाकया इसके अदल का आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आपको इसके अदल का पता चल सके कि ये कितना अदल था। दो शख्स इसके दरबार में हाजिर हुए। इनमें से एक बोला कि मैंने इससे ज़मीन खरीदी और इसमें खुदाई की, इससे खजाना निकल आया और मैं इसे वापस करना चाहता हूँ और ये वापस नहीं ले रहा। कहता है मैंने ये ज़मीन तुझे बेच दी थी, अब इसमें से जो भी निकले वो तेरा है और मेरा ये मौक़िफ़ है कि मैंने इससे ज़मीन खरीदी थी, खजाना नहीं। अब आप ही हम दोनों के दरमियान कोई फ़ैसला कर दें। तो इसने पूछा कि तुम्हारी औलाद है? तो उसने जवाब दिया कि मेरा एक बेटा है। और दूसरे से पूछा तो वो बोला मेरी एक बेटी जवान है। तो शद्दाद ने हुक्म दिया कि दोनों की शादी कर दी जाए और सारा खजाना इनके हवाले कर दिया जाए। ऐसे इंसाफ के मामला तय करके इसने अपना नेक नाम पैदा किया और इधर कुदरत ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसकी तरफ दावत इस्लाम के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे दावत इस्लाम दी तो वो कहने लगा मैं तुम्हारा मज़हब कबूल कर लूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू मुसलमान होगा तो तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो वो बोला कि तू मुझे जन्नत का लालच देकर मज़हब बदलने को कहता है, मैं अपनी जन्नत बनाऊंगा और मुझे तेरे खुदा की जन्नत की कोई हाजत नहीं। इस मलऊन ने इसी वक्त तमाम वज़ीरों और मशीरों को ख़त लिखा और अपनी जन्नत के बारे में आगाह किया और हुक्म दिया कि दुनिया के एक एक कोने का चक्कर लगाओ और सबसे बेहतरीन और वसी जगह की निशानदेही की जाए और पूरी बादशाही से सोना चांदी मुश्को अंबर जमा करके इधर लगा दो। किताबों में लिखा है कि इसने सारी दुनिया की दौलत अपनी जन्नत बनाने में लगा दी। काफ़ी रिसर्च के बाद अरब की सरजमीन जन्नत बनाने के लिए बेहतरीन करार पाई और फिर इसके बाद हुक्म हुआ कि फ़ौरन 3000 उस्ताद फरमाइश करें और सबसे पहले 40 गज ज़मीन खोद कर संगे मरमर से इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी दीवारें सोने और चांदी से बनाई गईं। छत और सतून ज़मुर्द से बनाए गए, दरख्त सब्ज़ ज़मुर्द से बनाए गए और इनकी डालियाँ सुर्ख याकूत से बनाई गई थीं और इनकी जड़ें मट्टी की बजाय अंबर और ज़ाफ़रान में दफन थी और पत्थर की बजाय सहन में तरह तरह के मोती लगे हुए थे और इसमें शहद और शराब की नहरें थी और इसके मेन दरवाजे पर 4 बड़े मैदान थे और मेवादार दरख्त इसमें लगाए गए और हर मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां बिछी हुई थी जो खालस सोने और चांदी से बनाए गए थे और हर कुर्सी के सामने 1000 किस्म के मेवा जात रखे हुए थे और इस जन्नत को बनाते हुए 300 साल का अरसा लगा। इसने सारे मुल्क में खूबसूरत लड़के और लड़कियां इस जन्नत में हूरों और गुलामों के तौर पर रखा। 10 साल तक ये ज़ंदीक इरादा करता रहा कि वह जन्नत देखने जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके दिल में शिद्दत से अपनी जन्नत देखने की ख्वाहिश हुई और वो अपने साथ 200 गुलाम लेकर जन्नत देखने गया। जब वो इसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स
वहां खड़ा इसकी तरफ देख रहा था। शद्दाद ने इससे पूछा, कौन हो तुम? तो वो बोला, मैं मलकुल मौत हूँ और मैं यहाँ तेरी जान निकालने आया हूँ। तो ये बोला, मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मैं अपनी जन्नत देख सकूं। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि खुदा का हुक्म नहीं कि तुम अपनी जन्नत को देख सको, क्योंकि तुम अब दोज़ख में जाओगे। फिर शद्दाद बोला, मैं लाजमी इसे देखूंगा। तब इसी हालत में इसका एक पाँव घोड़े की रकाब पर था और दूसरा पाँव जन्नत के दरवाजे पर, और इसे मौत आ गई और वह जहन्नम वासिल हुआ। एक फरिश्ते ने आसमान से इतनी सख्त आवाज दी कि इसके सब साथी मर गए और इसकी जन्नत तबाह बर्बाद हो गई। और फिर बाद में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।